मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सबसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय चल रहा है निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, अर्थात निश्चय के स्वरूप को भली प्रकार से न जानते हुए निश्चय का आभास हुआ है। वस्तु होती है, विश्व की कोई भी वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक होती है, परमानेंसी विद द चेंज। विश्व की सारी वस्तुएं कैसी हैं? परमानेंसी विद द चेंज, है ना। तो ये अकेली परमानेंसी को मानता है, चेंज को स्वीकार नहीं करता। साइंस की भाषा में परमानेंसी विद द चेंज बोला जाता है। और जिनागम की टेक्निकल भाषा में इसी को उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत कहते। बात एक ही है, परमानेंसी विद द चेंज कहो या उत्पाद व ध्रुव कहो, बात एक ही है। ख्याल में आ रही है बात? तो ये उत्पाद व को स्वीकार न करते हुए ध्रुव को स्वीकार करता है, एक गलती। दूसरी गलती, जैसा ध्रुव का स्वरूप अनादि अनंत कहा है वैसा पर्याय का स्वरूप जानता है, इसलिए ये गलती हो रही है। इसलिए जिनागम की बाह्य अनेक क्रियाएं होने पर भी मिथ्या दृष्टि बना है। अर्थात ये मोह नदी के पार नहीं उतर सकता, सुखी नहीं हो सकता, निश्चिंत नहीं हो सकता, निर्भर नहीं हो सकता। ये वाली बात यहाँ पर चल रही है। कह रहा है कि मेरे को प्रत्यक्ष केवल ज्ञान आदि है, जो द्रव्य स्वभाव से कहा था उसको पर्याय में घटित कर रहा है। राग आदि मेरे अस्तित्व में नहीं है, तो भाई तुम दुखी क्यों हो? तुम्हें ये खाने पीने लड़ने झगड़ने के भाव कहाँ से आते हैं यदि राग तुम्हारे अस्तित्व में नहीं है? फिर कह रहा है नहीं, राग तो है पर वो कर्म कराता है, तो कर्म तो कराता ही रहेगा, फिर तो तुम कर्म की कठपुतली हो गए। कर्म बड़ा हो गया, जीव छोटा हो गया। कर्म की शक्ति ज्यादा हो गई, जीव की शक्ति हीन हो गई, डिपेंडेंसी आ गई, है ना। ऐसे अनेक गड़बड़ी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध चिंतवन का, तुम शुद्ध चिंतवन कैसे करते हो? तो शुद्ध शब्द का अर्थ अपन ने देखा था, स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न और पर द्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न। और यदि ऐसा न हो तो अशुद्धता घटित हो जाएगी। ठीक है, तो 3 तरह की शुद्धता,
एक द्रव्य प्रमाण द्रव्य की शुद्धता, एक त्रिकाली ध्रुव की शुद्धता और एक पर्याय की शुद्धता। ख्याल में आई बात? तो प्रमाण की शुद्धता तो अनादि अनंत सब जीवों में, एक इंद्री से लेके सिद्धों तक, ठीक है। ध्रुव वाली शुद्धता भी सब जीवों में, निगूदिया से सिद्धों तक। लेकिन बात है पर्याय की शुद्धता की। जो अपने को शुद्ध स्वीकार करता है, अर्थात शुद्ध स्वीकार करने का अर्थ समझो, अर्थात जो अपने को देह रूप अनुभव नहीं करता, जीव जानता है, तो पर्याय में शुद्धता आती है। ख्याल में आई बात? और जो अपने को शरीर रूप अनुभव करता है, तो वो ज्ञान अशुद्ध है, ऐसी श्रद्धा अशुद्ध है, फिर राग आदि भाव होंगे, चारित्र शुद्ध है। ख्याल में आ रही बात? और जो अपने को ध्रुव स्वीकार करे, शुद्ध स्वीकार करता है, तो अपने को देह रूप स्वीकार नहीं करता। देह का संयोग है, पर मैं देह नहीं हूं। ये द्रव्य की शुद्धता हो गई। त्रिकाली ध्रुव, परमानेंसी विद द चेंज, उत्पाद व्यय में अशुद्धता है, परंतु मेरे में अशुद्धता नहीं। जैसा ध्रुव को स्वीकार किया, और जो रागादि भाव है वे औपाधिक भाव हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो ऐसे स्वीकार करने वाले की पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाती है। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है। कौन सी परिणति अपावन है? चिर से ही पर में भ्रमित रही। अपने पर में भ्रमित मतलब अपने को पर रूप जाना, अपने को संयोग रूप जाना, शरीर रूप जाना, कर्मों को बांधने छोड़ने वाला जाना, राग आदि अभाव मेरा स्वभाव है ऐसा जाना, तो ये पर में भ्रमणा है। जो पर में भ्रमित होता है, उसको राग देश उत्पन्न होते हैं, उसको नवीन कर्म का बंध होता है, संसार में परिभ्रमण करता है। देखो, इन पूजाओं के अर्थ भी स्वाध्याय से निकलेंगे। पूजा करेंगे लेकिन स्वाध्याय नहीं होगी, तो वो अर्थ कैसे? जो ज्ञानी धर्मात्माओं ने, पंडित साहब ने जो इतनी बढ़िया बढ़िया पूजन लिखी हैं, उनके उनके मर्म कैसे ख्याल में आएंगे? आनंद नहीं ले पाएंगे। ख्याल में आ रही बात? ऐसा। तो अब यहाँ पे बात चल रही है, वो कह रहा है कि समय सारजी में भी तो ऐसा कहा है कि जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूं, है ना, ये वाली बात। तो कह रहे हैं, सो यही, इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त मतलब प्रमाद के भाव, अप्रमत्त मतलब अप्रमाद के भाव। अब ये प्रमाद अप्रमाद के भाव क्या होते हैं? कि जहां राग आदि है वे प्रमाद है। अपने प्रमाद का अर्थ आलसी, मतलब स्वरूप में आलसी, अपने स्वरूप में प्रमादी है, अपने स्वरूप को समझने में प्रमादी है। स्वरूप को नहीं समझता तो राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो प्रमत्त भाव है। और स्वभाव की सन्मुखता के जो परिणाम है, वीतराग परिणाम है, वे अप्रमत्त भाव है, वे अप्रमाद दशा है। तो ये प्रमाद और अप्रमाद दशा, ये दशा है, हालत है, उत्पाद व्यय है, ये चेंज है। इसी काल में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसा है? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। भगवान आत्मा कैसा है? अरे शरीर से तो फुल्ली सेफ है ही, अत्यंत अभाव की दीवार है शरीर में और आत्मा में, लेकिन अपनी ही परिणति में उत्पन्न होने वाले रागादि कहो या वीतरागता कहो,
दोनों से इफेक्टलेस है। क्या बोला? राग आदि होने से भगवान आत्मा खराब नहीं होता, और वीतरागता होने से भगवान आत्मा अच्छा नहीं होता। ध्रुव को भूलने वाली पर्याय खराब, और ध्रुव को जानने वाली पर्याय अच्छी होती है। तो पर्याय खराब, पर्याय अच्छी, ध्रुव ज्यों का त्यों। पंडित साहब ने लिखा है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष। देखो, भिन्न से निरपेक्ष का भाव ज्यादा गहरा है। निरपेक्ष, न राग है न द्वेष है, निरपेक्ष। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। तो मैं पना कहां पर आए? ध्रुव में। ठीक है। सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया, सेवन किया गया, जाना गया। सेवन करना मतलब आत्मा कैसे सेवन करता है? जानता है। आत्मा कैसे ग्रहण करता है? कि जानता है। सेवन करना मतलब ऐसा भिन्न पने जानता हुआ सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। तब परिणति शुद्ध होती है। ख्याल में आई बात? नहीं, हम आत्मा तो हैं पर हमें राग है। राग है पर त्रिकाली ध्रुव में नहीं। इसलिए तू न राग से निरपेक्ष ध्रुव को जान। अब दो गलतियां होती हैं, या तो हम राग को ही स्वीकार नहीं करें तो गलती, तो तुमने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सत्ता खराब कर दी। और या फिर राग है तो राग से ध्रुव को खराब स्वीकार करें। दोनों गलती है। राग को राग जानो और ध्रुव को ध्रुव जानो। समझ में आई बात? ऐसा। अब देखो आगे, फिर एक और। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक बार आप इसको थोड़ा सा खुलासा करेंगे? नहीं, अप्रमत्त प्रमत्त वाला जो है, उसमें आपने बोला कि राग भाव भी अपना नहीं है, और मतलब और जो वीतराग दशा है वो भी मेरा नहीं है। तो वो तो मेरा स्वभाव ही है ना, तो वो हम कैसे कह रहे हैं मतलब कि हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो, अपनी स्टार्टिंग कहां से हुई? परमानेंसी विद द चेंज। ठीक है। स्टार्टिंग आज क्लास की यहां से हुई, परमानेंसी विद द चेंज। ये अपनी साइंटिफिक लौकिक भाषा हो गई। लेकिन अपनी आगम की वोकेबलरी में क्या है? सूत्र है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। मतलब जो भी सत्ता स्वरूप वस्तु होती है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है, इस दुनिया में किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस है, तो वो कैसा होता है? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक। कोई भी चीज ले लो। उस दिन एग्जाम्पल दिए थे सोने के। सोना कैसा है? उत्पाद व ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? सोना सदा सोना बना रहता है, ये ध्रुव, ये सोने का ध्रुवपना है। वो सोना कब पीतल हो जाएगा? सोने में क्या करें वो पीतल हो जाए, सोने में क्या करें वो चांदी बन जाए? नहीं होता। ठीक है। तो सोना सोना कैसे बना रहता है? क्योंकि उसके गुण धर्म, उसकी क्वालिटीज भी एक जैसी रहती हैं, जिसको कहते हैं कि द्रव्य अनादि अनंत, उसमें रहने वाले गुण अनादि अनंत। ठीक है, क्लियर है? सोना और सोने के स्पर्श रस गंध वर्ण। अपन यहाँ पे आत्मा ले लो। आत्मा अनादि अनंत। बोलो आत्मा कब उत्पन्न हुई, कब आत्मा का नाश होएगा? कभी भी नहीं, है ना? और आत्मा में रहने वाले अनंत गुण। ठीक है, ये सिमिट्री हो गई, अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं? ध्रुव्य। ठीक है। अब है पर्याय। गुणों की पर्याय होती है।
गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो जैसे ये ध्रुव सत्ता अनादि अनंत है, ऐसे पर्याय कभी भी अनादि अनंत होती नहीं। ये सर्व वस्तुओं का स्वरूप है। पर्याय कभी भी अनादि अनंत नहीं होती। पर्याय कैसी होती है? क्षणिक, एक समय की, उत्पन्न होती है, नाश होती है, फिर नई उत्पन्न होती है, फिर नाश हो जाती है, फिर नई उत्पन्न होती है, नाश हो जाती है। ऐसे पर्याय में उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व चलता रहता है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, है ना? तो उनका द्रव्य द्रव्य और उनकी पर्याय में प्रति समय अनंत सुख। तो पुराना अनंत सुख का नाश होएगा, नया अनंत सुख प्रकट होएगा। पुराना नहीं, पुराने का सेवन नहीं करते। हर समय नई 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 पर्याय उत्पन्न होती है, वेरी न्यू, एवरी टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। इसको अपनी भाषा में बोल दो चेंज। ठीक है। अब आपने कभी भी बाजार से सोना खरीदा, तो कैसे सोना खरीदोगे? भैया हमें सोना दे दो। तो वो क्या बोलेगा? बिल्कुल अज्ञानी, ठेठ अज्ञानी। उसने उत्पाद व्यय द्रव्य कभी नहीं सुना, वो परमानेंसी विद चेंज भी नहीं सुना, उसने साइंस भी नहीं पढ़ी। तो वो आपसे पूछेगा कि सोना तो हम दे दें, पर आपको क्या लेना है? नहीं, हमें लेना कुछ नहीं है, तू तो सोना दे दे। बताओ क्या देगा आपको? सोना सदा पर्याय सहित होएगा, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो या तो आप बोलोगे अंगूठी दे दे, या तो बोलोगे चेन दे दे, या तो बोलोगे बिस्किट दे दे। ऐसे ही बोलोगे ना। तो चेन क्या है? उत्पाद व। अंगूठी क्या है? उत्पाद व। बिस्किट क्या है? उत्पाद व। और सोना क्या है? ध्रुव। ये दो चीजें दिख रही हैं, दिखने लगी नहीं? दो चीजें, एक द्रव्य और एक उत्पाद है, दो चीजें दिखने लगी। ठीक है। अब देखो, अब प्रयोजन हमारे आचार्यों ने केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में प्रयोजन साधना बताया कि जब तक आप पर्याय का लक्ष्य करोगे, चीजें तो दोनों प्रति समय एग्जिस्ट कर रही हैं, उत्पाद व्यय भी और द्रव्य भी। हर समय कभी ऐसा नहीं हो सकता द्रव्य अकेला है, उत्पाद व्यय नहीं है, उत्पाद व्यय अकेला है, द्रव्य नहीं है। अज्ञानी द्रव्य को स्वीकार नहीं कर रहा, अकेली पर्याय को स्वीकार करके दुखी होता है। हम मर जाएंगे, कब मर जाएंगे? अरे हमें तो बहुत ऐसा भाव आया पूजा का, अरे हमें तो क्रोध का भाव आया। तो इन उत्पाद व्यय को तो स्वीकार करता है, पर यहीं पे द्रव्य सत्ता है, इस पर्याय से इफेक्टलेस, इसको स्वीकार नहीं किया अनादिकाल से। पूजा के भाव को स्वीकार करता है, भोजन करने के भाव को स्वीकार करता है, लेकिन यहाँ ध्रुव सत्ता है, ये स्वीकार नहीं करता। तो आचार्य भगवान ट्रिक से, प्रयोजन से ये कह रहे हैं कि तुम उत्पाद व्यय का लक्ष्य करोगे तो दुखी रहोगे, और यदि ध्रुव का लक्ष्य करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। चीजें तो दो हैं, चॉइस आपकी है। आप अपने को पर्याय रूप अनुभव करो कि द्रव्य रूप अनुभव करो, ये आपकी चॉइस है। ख्याल में आ रही बात? चीजें तो दो हैं। अब देखो राग द्वेष कैसे होते हैं, एग्जाम्पल है समझने का। कि जैसे घर में 10 तोले सोना था, ठीक है। अब सासू माँ ने बोला कि 10 तोले सोना है, बताओ क्या बनवा दें? तो एक बहू कह रही है हार बनवा दो, और दूसरी बहू कह रही है मुझे कंगन बनवा दो। और सब एक साथ पहनते हैं, घर में इकट्ठे रहते हैं ना, एक साथ पहनते हैं। तो एक की इच्छा है हार पर्याय की, और एक की इच्छा है कंगन पर्याय की। ख्याल में आई बात? तो उन्होंने दे दिया सुनार को कि भैया इसके बना देना। तो कंगन बन के आ गए। क्या बन के आ गए? कंगन।
अब बोलो राग द्वेष कहाँ होएगा और शांति कहाँ होएगी? अब जिसको कंगन बनवाने थे उसको तो राग होएगा, हाँ कंगन बन के आ गए कंगन, और जिसके कंगन नहीं बने उसको द्वेष होएगा, कंगन बनवा दिए हार नहीं बनवाया। अच्छा सासू माँ का क्या होएगा? 10 तोले के 10 तोले घर में है, कंगन बन जाए तो ठीक है, हार बन जाए तो ठीक है, तो ध्रुव दृष्टि से, सोने की ध्रुव दृष्टि से वो निश्चिंत है, उसको राग द्वेष नहीं हो रहे। क्यों? 10 तोले पूरे के पूरे घर में आ गए। समझ में आ रही है बात? ये दृष्टांत है समझने का। और एक को राग हो रहा, एक को द्वेष हो रहा। इसी प्रकार जिसकी परिणति में क्रोध आदि है और ध्रुव को नहीं जानता, अकेले क्रोध को स्वीकार करता है अपने या पर के, दोनों साइड से, ये कितना क्रोधी है भैया, वो अकेला क्रोधी है, परमात्मा नहीं है, ध्रुव नहीं है उसके पास। तो अकेला क्रोध को देख के द्वेष, और अपने क्रोध को देख के भी मुझे कितना गुस्सा आता है, मुझे कितना गुस्सा। अरे तुझे गुस्सा ही आता है, तू परमात्मा नहीं है। क्रोध से परमात्मा खराब हो गया। अब मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूँ। तो तू शांत रहता है तो परमात्मा बड़ा हो जाता है, कुछ बढ़ जाता है परमात्मा में। ख्याल में आ रही है बात? ये है आर्ट ऑफ लिविंग, रियल आर्ट ऑफ लिविंग, यहाँ अपने यहाँ जैनिज्म के अंदर है। अच्छा देखो, क्रोध उत्पन्न हुआ तो आत्मा उत्पन्न हुआ, बोलो, क्रोध की उत्पत्ति से आत्मा उत्पन्न हुआ? बोलिए भैया। नहीं। और क्रोध नाश हुआ तो आत्मा का नाश हुआ। तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पर भी दो चीजें, एक द्रव्य एक उत्पाद है, और इस उत्पाद वय से ये द्रव्य निरपेक्ष है हमारी सत्ता में, लेकिन हमारी सत्ता के भीतर भी ऐसी भिन्नता है। क्या बोला? राग आदि भाव हमारी सत्ता में है, ये स्वीकार, हमारी सत्ता में होने पर भी हमसे न्यारा है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि तू मैं पना स्वीकार कर ध्रुव में, अनादि से तेरा मैं पना है पर्यायों में, इसलिए दुखी होता है, कभी राग करता है कभी द्वेष करता है। अरे आज तो मंदिर गए, इतने अच्छे भाव लगे, इतने अच्छे भाव लगे, बहुत अच्छा लगा, तो उस भाव से राग। पता नहीं 4-5 दिन से क्या हो रहा है, मंदिर जाते दिमाग ही नहीं लगता बिल्कुल। तो अपनी परिणति से ही द्वेष, अपने से ही राग, अपने से ही द्वेष, तो नए राग द्वेष का जन्म हो रहा है। ख्याल में आई बात? राग है, परिणाम नहीं लगे, सच्ची बात है नहीं लगे, अभी भी ध्रुव हूं, कितने आनंद की बात है। ये नहीं स्वीकार किया अनादि से। अरे वे पर्याय है ना, वे तो कभी ऐसे ही उत्पन्न होती हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है, वे अनित्य हैं, अध्रुव हैं, और कैसे हैं? अशरण है, ये शरणभूत नहीं है, कोई भी परिणाम शरणभूत नहीं है। हमेशा नहीं कर सकते आप ऐसे वाले भाव, हमेशा एक जैसे भाव होते हैं मंदिर में, उसी बच्चे के साथ में एक जैसे भाव होते हैं, उसी पत्नी के साथ एक जैसे भाव होते हैं, पिताजी के साथ एक जैसे भाव होते हैं? नहीं होते। लेकिन ध्रुव सदा है, बिना ध्रुव के पर्याय कहां से आई? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पर्याय को स्वीकार करो, एक बात, लेकिन पर्याय को अपना शाश्वत स्वरूप नहीं स्वीकार करो, दूसरी बात। फिर अपने को हम क्या स्वीकार करें? कि ध्रुव स्वीकार करो, ये तीसरी बात। तो मैं अपना जब ध्रुव में आ गया तो उत्पन्न होती हुई पर्याय का ज्ञान हो रहा है, पर अपने को उतना सा नहीं जान रहा, क्षणिक, अपने को अभी भी परमानेंट जान रहा है। तो आनंद हो गया बस। अब वो पर्याय पे क्रोध होता ही रहेगा कि नहीं होता रहेगा? ध्रुव जानेगा, क्रोध क्रम से मिटेगा, अनंतानुबंधी मिटेगी, अप्रत्यक्षान मिटेगा, प्रत्यक्षान मिटेगा, संजुलन मिटेगा,
भगवान बन जाएगा, पर्याय में भी भगवतपना प्रकट हो जाए। ये विधि है, आचार्यों ने ये विधि दी है। आगे की जो बात आ रही है ना, वो बहुत गजब की आ रही है। आगे जो इन्होंने एक और उदाहरण दिया है ना, इसलिए कह रहे हैं राग है वो प्रमत्त दशा है। मैं कौन हूं? ध्रुव। वीतरागता है वो अप्रमत्त दशा है। मैं कौन हूं? ध्रुव। इसकी स्वीकृति की मना नहीं कर रहे, जो इसको स्वीकार नहीं करे वो मिथ्या दृष्टि, और इसको ही स्वीकार करे, ध्रुव को स्वीकार नहीं करे, वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या बोला? उत्पाद व्यय को स्वीकार नहीं करे वो मिथ्या दृष्टि, वो इतना ही स्वीकार करे तो भी मिथ्या दृष्टि, दुखी बना रहेगा। ख्याल में आई बात? दर्पण में, दर्पण में सूअर झलका, बोलो दर्पण खराब हुआ? दर्पण में सूअर झलक रहा है, दर्पण खराब हुआ? धोएंगे दर्पण को, धोएंगे, साफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? बोलो बहुत बड़ी साइंस है। दर्पण में सूअर झलक रहा है, बिल्कुल कीचड़ से सना हुआ एकदम। बाजार में वो दुकानें होती है ना, कोई कोई पान वान वालों की दुकान होती है, उनमें बड़ा सा शीशा लगा रहता है, तो कोई मान लिया कुत्ता निकला कीचड़ से सना हुआ और वो उस दर्पण में झलक गया, तो दुकान वाला क्या करेगा? धो धो धो। क्यों नहीं धो? प्रश्न है, किसी को विकल्प क्यों नहीं आया? कितनी गजब की बात है, बोलो आप। क्यों? क्योंकि दर्पण में वस्तुएं झलकती हैं, वे कभी भी दर्पण में प्रवेश नहीं करती। झलकन कैसी है? पूरी एकदम हूबहू, लेकिन दर्पण के भीतर कितने, कितना कुत्ता है बोलो? कीचड़ है कि नहीं दर्पण में? है नहीं? है ना? भगवान कह रहे हैं ऐसा ही मेरा स्वरूप है। जानना होता है गंदे भावों का, लेकिन ज्ञान कभी खराब नहीं हुआ। ऐसा स्वरूप है अपना। और उसी दर्पण में मोर झलक जाए, तो जैसा बाहर मोर वैसी भीतर मोर, लेकिन भीतर कोई मोर है, मोर है कि नहीं? कोई मोर नहीं है। ऐसी प्रमत्त भाव अप्रमत्त भाव दर्पण में झलकते हैं। ज्ञान दर्पण में ज्ञान न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता। जब ज्ञान ही नहीं होता तो ज्ञायक तो बहुत बड़ी चीज है, महामहिम वस्तु है। ओ ये टेक्नोलॉजी समझ के कितना निर्भर हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। तो ऐसे होते सम्यक दृष्टि। अब अपनी परिणति में भाव झलक रहे हैं, अरे मैं तो शुद्ध हूं, ये है शुद्ध का भाव। अब आगे यही वाली बात आ रही है, देखो क्लियर हुआ आपको? है ना? देखो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समय सार गाथा नंबर 73 में टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने ये शब्द लिखे हैं। 73 गाथा समय सार जी, उसकी टीका में तो थोड़ा सा परिचय दे देते हैं 73 गाथा का, थोड़ा सा। वहां बात आई है कर्ता कर्म अधिकार में कि ये जो अज्ञान मोह राग द्वेष के भाव हैं, ये आश्रव है। ये क्या है? आश्रव। और गजब का उसमें मंगलाचरण है। कह रहे हैं कि अनादि से ये जीव क्या जान रहा है? मैं मैं चेतन आत्मा तो एक कर्ता, और ये विश्व मेरा कर्म है।
ऐसी अनादिकाल की भ्रांति चली आ रही है। कब की भ्रांति चली आ रही है? अनादिकाल। मैं पैसा कमाता हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं शरीर की क्रिया करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैं रोटी बनाता हूँ, मैं बच्चे पालता हूँ। ऐसे अनादिकालीन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भ्रांति चली आ रही है, ऐसा कहा है वहां पर। फिर उन्होंने दोनों की भिन्नता बताई है। क्या बताई है? ये जो आश्रम है ये अनित्य है, अध्रुव है, इसलिए अशरण है। बोलो, अध्रुव का सहारा लेने से सहारा मिलता है अध्रुव का? पेंडुलम का ध्यान करो, कर सकते हैं पेंडुलम का ध्यान? उसमें लिखा है घड़ी में 12, 12 लिखा है, तो 12 लिखा ही है परमानेंट, तो 12 का ध्यान कर सकते हैं कि नहीं? वो कर सकते। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा उन्होंने बताया कि ये आश्रम है, ये दुख रूप है, कर्म बंधन के कारण है, ऐसा स्वरूप बताया। तो फिर उस शिष्य ने बोला, तो फिर ये राग आदि भाव ऐसे दुख रूप है, नवीन बंध के कारण है, तो इनके अभाव की विधि बताओ। क्या वाली बात समझ में आई? प्रश्न क्या उठाया शिष्य ने कि ये राग आदि आकुलता रूप है। अब कभी भी इसको महसूस, जैन दर्शन महसूस करने का है, पढ़ने पढ़ाने का नहीं है। महसूस करो। जैसे पर का कोई विकारी परिणमन, विपरीत परिणमन हो जाए, तो आप महसूस करना कि जो हमें उसके प्रति क्लेश उत्पन्न हो रहा है वो दुख रूप है कि वो पर का परिणमन दुख रूप है। आप महसूस करके देखना। जैसे आप नया मोबाइल लेके आए और लाते से ही बच्चे ने गिरा दिया, उसकी स्क्रीन क्रैक हो गई, ये तो परद्रव्य का परिणमन हुआ, ठीक है। अब उसको देखते से ही क्रोध उत्पन्न हुआ, तो आपको दुख मोबाइल के टूटने से हो रहा है कि क्रोध से हो रहा है, ये महसूस करना होगा। तो कोई ऐसा बोलता है कि वो टूटा इसलिए क्रोध आया, एक 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 मिनट के लिए मान लो कि वो टूटा इसलिए क्रोध आया, पर तू दुखी किससे हो रहा है, टूटने से कि क्रोध से? ठीक है, एक बात हो गई। वो मोबाइल पड़ोसी का टूटा, अभी भी टूटा, तो अब कितना दुख हो रहा है? अगर मोबाइल टूटने से दुख हो तो फिर सदा हो। वो पड़ोसी का टूटा, अच्छा अच्छा ये तुम्हारा था, उसका फ्रेंड भी आया था, उसका स्लिप हुआ, अच्छा उसका टूटा, तो कितना दुख। अब दुख नहीं हो रहा। अब पड़ोसी का समझ के दुख नहीं हो रहा, तो यदि ऐसा समझा जाए कि ये परद्रव्य कभी मेरा नहीं होता और टूट गया, तो कितना दुख होएगा। पॉइंट समझ में आ रही है बात? तो आचार्य देव ये महसूस करा रहे हैं कि ये रागादि दुख रूप हैं, ये क्लेशमय है, परद्रव्य का परिणमन नहीं। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, हे प्रभु फिर राग आदि का अभाव कैसे हो? तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई परिणमन देखो, चुप रहो, शांत रहो, कम बोलो, कम खाओ, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, कुछ नहीं बोला। तो फिर क्या बोला? जिसकी ये टीका है, उन्होंने बोला, अहम को खलु शुद्धो। क्या बोला? इन राग आदि का भाव कैसे होगा? मैं एक हूं। तो वहां एक की व्याख्या की टीका में, नहीं मैं एक हूं वो तो ठीक है, आप राग के अभाव की विधि बताओ। अरे भैया, राग के अभाव की विधि राग से नहीं होती, राग के अभाव की विधि स्वरूप समझने से होती। तुम अपने को एक जानोगे तो अपने को ये अनेक परमाणु में शरीर नहीं जानोगे। क्या बोला? अब सिर पे सिगड़ी जल रही होगी, राग उत्पन्न नहीं होगा। ये है विधि राग के अभाव की। राग के अभाव की विधि
कम बोलना नहीं है, चुप रहना नहीं है। राग के अभाव की विधि क्या है? अहम एक को, मैं एक हूं। और कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्धता की बात चल रही है ना यहाँ पे, इसलिए इसका उदाहरण दिया है। मैं शुद्ध हूं। और कैसा हूं? ममता रहित हूं। अभी क्रोध परिणति में उत्पन्न हो रहा है, मैं क्रोध से रहित हूं। मैं मतलब किसकी बात चल रही? ध्रुव की। परिणति में उत्पाद है मोह का, और मैं कौन हूं? ध्रुव। तो ध्रुव स्वीकार करने से मोह रहेगा ही नहीं। मोह तो ये है कि मैं शरीर हूं, और जिसने स्वीकार किया मैं ध्रुव हूं, तो अपने को शरीर रूप स्वीकार नहीं करेगा। शरीर स्वीकार नहीं करेगा तो मोह का नाश हो जाएगा। ये है आश्रमों के अभाव की विधि। खाना पीना, पूजा पाठ, लड़ाई झगड़ा, दया दान तो विधि नहीं है। वे तो होते हैं, और होते हुए स्वभाव के आश्रय से मिटते हैं। देखो, सिद्ध भगवान को कोई पूजा करने का भाव नहीं है। यदि वो अच्छा होता तो वे नहीं करते। महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करते रहते। उन्होंने ही तो मार्ग बताया। महावीर भगवान से पहले पार्श्वनाथ भगवान का शासन था। अभी पार्श्वनाथ भगवान के शासन में जन्मे थे, तो सिद्ध दशा पे उनको पूजा नहीं करनी चाहिए? अरे प्रभु, वो आश्रव है और भगवान आत्मा उससे रहित है। ख्याल में आई बात? तो वहां शुद्ध शब्द का की व्याख्या की है, बहुत गजब की। क्या व्याख्या की है? हाँ, वो पूरा कर लें अपन। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ। ये नास्ति से बोला ममता रहित हूँ, और अस्ति से कहा ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। कैसा हूं मैं? ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। ऐसा जाना तो आश्रम मिट गया, क्लेश मिट गया। ये है क्लेश मिटाने के तरीका। ठंडा पानी पी लो, चुप रहो, उल्टी गिनती पढ़ो, हवा में बैठ जाओ, पंखा चला लो, ये कोई आश्रम और क्लेश को दूर करने का उपाय नहीं। और खतरनाक बोलना, खतरनाक बोलो, तैयार हो? नमोकार मंत्र पढ़ना भी शांति रखने का उपाय नहीं। खतरनाक हो गई ना? क्यों? तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे, पूजा कर रहे, शांति विधान कर रहे, वो अशांति चल रही है। कब तक नहीं होगी शांति? वे भगवान कह रहे हैं कि तू अपने को हमारे जैसा ध्रुव देख, तो तुझे शांति होएगी। हम पूजा में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? शुद्धात्म प्रवाह जो अनुपम फल, में उसे खोजने आया हूं। पूजा का तो बहाना है। मैं तो, आप जैसे अपने को शुद्धात्मा जानते हो, ऐसे ही मैं अपने को शुद्धात्मा जानने आया हूं। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, तब सार्थक फल पूजा तेरी। तब सार्थक होगी पूजा। पंडित साहब ने तो 50 100 सैकड़ों पूजाओं वो स्तुति में, पूजा में लिखी है, सैकड़ों में। ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सब कर्मों से न्यारा हूं, अभी हूं। निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक, हो प्रत्यक्ष निहारा है। जैसे प्रभु से धालय राजे, वही स्वरूप सुमेरा है। जगह जगह लिखा उन्होंने, हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाया। ख्याल में आई बात? तो वहां की टीका से ये लाइनें ली हैं। ये अमृतचंद आचार्य देव के शब्द हैं। गाथा किसकी है? कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखी, और टीका किसने की? अमृतचंद आचार्य देव। अब देखो भी क्या कह रहे हैं। समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति, जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है,
इसलिए ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। क्या बोल रहे हैं ऊपर, क्या बोला? तू कैसे चिंतन करता है? द्रव्य दृष्टि से चिंतन करता है कि पर्याय से चिंतन करता है? तो टोडरमल जी ने क्या अर्थ दिया? स्व से अभिन्न, पर से भिन्न। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। अब अमृतचंद्र आचार्य देव शुद्ध शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं? गजब का ही बता रहे हैं। थोड़ा उपयोग लगा के समझना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं कि जो पर्याय उत्पन्न होती है ना, वो पर्याय होती है क्रिया, पर्याय में होती है एक्टिविटी। कार्य प्रकट होता है पर्याय में। ध्रुव में कौन सा कार्य प्रकट होता है? ध्रुव में कार्य होता है कि नहीं होता? ध्रुव तो अनादि अनंत है। पर्याय में कार्य होता है, जो भी कार्य हो, अशुद्ध हो शुद्ध हो, राग राग का कार्य हो कि वीतरागता को, सम्यक दर्शन का हो कि मिथ्या दर्शन का, अज्ञान का कि सम्यक ज्ञान का कि केवल ज्ञान रूप, कोई भी कार्य होता है वो उत्पाद व्यय में होता है, पर्याय में होता है। तो पर्याय में षट कारक लागू पड़ते हैं। कर्ता ने, कर्म को, संप्रदान, अपादान, है ना, अधिकरण, ये सारे 6 कारक हैं। ये कहाँ लागू पड़ते हैं? जहां कार्य हो वहां, और जहां कार्य नहीं होता वहां लागू ही नहीं पड़ते। ख्याल में आ रही है बात? तो क्या कह रहे हैं कि ये 6 कारकों के समूह की जो प्रक्रिया है उससे पारंगत है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। ये टेक्निकल वर्ड हो गए, सरलता से। कोई भी कार्य हो रहा है, अपन एग्जाम्पल ले लो, सरल एग्जाम्पल है, रोटी बनती है। तो जहां रोटी बन रही है ना, तो वो ही रोटी फूलेगी, रोटी ही जलेगी, रोटी पिचकी बन जाएगी, रोटी गोल बन जाएगी, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी। कौन बनेगी? ये काम कहाँ पे हो रहा है? रोटी में। गेहूं में क्या होएगा? बोलो, गेहूं में क्या हो रहा है? गेहूं में कार्य ही नहीं हो रहा। गेहूं गेहूं कैसा है? द्रव्य। और पर्याय रोटी क्या है? उत्पाद है। अब जिस गेहूं में कार्य नहीं हो रहा, तो गेहूं जल गया, ये कहां से बात आएगी? रोटी जलेगी, गेहूं थोड़ी जलेगा। समझ में आ रही है? उदाहरण है एक देश समझने के लिए। ख्याल में आई? जहां कार्य होगा वहां अच्छा कार्य, बुरा कार्य, सही कार्य, गलत कार्य, ये सारी चीजें पर्याय में घटित होंगी। जहां कार्य होगा वहां कहा जाएगा। जहां कार्य होता ही नहीं, अनादि अनंत, क्या बोला? वहां तो अशुद्धता का कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। वो ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। अब वो अशुद्ध कैसे हो जाएगा? क्या बोला? बहुत नाचने की बात है। जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्यों का त्यों, ज्यों जो निगोद में, तो ही मुझ में, सो ही मुनिराज में, सो ही अरंतों में, सो ही सिद्धों में। उसमें कुछ होता ही नहीं, ध्रुव में। तो जिसमें कुछ होता ही नहीं, तो वो अशुद्ध हो सकता है जिसमें कुछ होता ही नहीं? शुद्धता शुद्धता के प्रसंग कहां बनेंगे? पर्याय में। जो पर्याय ऐसे शुद्ध द्रव्य को स्वीकार नहीं करेगी, तो षट कारक से अशुद्धता उत्पन्न होगी। किससे अशुद्धता उत्पन्न होगी? षट कारकों से। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कौन कर्ता होकर करेगा अशुद्धता? पर्याय। अशुद्धता कर्म, किसके आधार से? अपने ही आधार से। किसके लिए? अपने ही लिए। ध्रुव के लिए अशुद्धता आई है, ध्रुव के लिए शुद्धता आई है, शुद्ध वीतरागता प्रकट हुई ध्रुव के लिए। पर्याय खुद ही दुखी हो रही थी, खुद ही सुखी हो गई। ध्रुव में क्या हुआ? ये बहुत बड़ी बात कही है ये।
क्या बोल रहे हैं? जिसमें षटकारक की क्रिया ही नहीं होती, उससे पार है। ऐसी निर्मल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, जो सदा शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है। बोलो, मारीची की अवस्था में वो प्रथमान युग से टैली करो, वो मारीची का जीव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दिव्य धनी सुन के उल्टे उल्टे मत चला दिए। ध्रुव में क्या हुआ? ध्रुव में क्या हुआ बोलो? यदि ध्रुव में कोई बिगड़ जाता तो आज वे महावीर भगवान सिद्ध अवस्था में है ना, तो उनकी आत्मा कुछ कम होती, थोड़ी अच्छी होती, थोड़ी खराब होती। वैसी की वैसी आत्मा, वैसा का वैसा ध्रुव, जिसमें इतने बुरे बुरे मत चलाने पर भी कुछ नहीं हुआ। जैसी आदिनाथ भगवान की आत्मा परिपूर्ण, ऐसी महावीर भगवान की आत्मा परिपूर्ण। बोलो कितना रुले वे, एक इंद्री में गए। पूरा आता है वो, कभी किसी ने ग्रुप पे भेजा था, इतनी बार एक इंद्री बने, इतनी बार धनिया पत्ती बने, वैश्या बने, निगोद में गए, हाथी बने, घोड़ा बने, शेर बने। अब 10 भावों का तो पता ही है। शेर बने, फिर नरक गए, फिर शेर बने, फिर मनुष्य बने, फिर देवगति गए। कैसा पर्याय में कितनी उठापटक हुई। एक ध्रुव में क्या हुआ? षटकारक की क्रिया से पार, पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, और मेरा कभी नहीं हुए अंत। बोलो, एक इंद्री पर्याय में ध्रुव का क्या हुआ? विचार करो, कैसा परमात्मा हूं मैं। ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। ख्याल में आ रही है? देखो, ये अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं करता ना, तो शरीर की क्रियाओं को देख देख के दुखी होता रहता, दीदी एक जबकि प्रश्न शरीर था। से। हाँ जी, बोलिए। दीदी ये शुद्ध दृष्टि रखने से फिर अगर किसी ने 7 पाप कर लिए या फिर ऐसा बड़ा पाप कर लिया तो फिर उसको तो पश्चाताप ही नहीं होगा ना उस चीज का। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, पश्चाताप कब होता है? जब उसका कर्तृत्व होता है, मैंने किया। यहाँ ये कह रहे हैं कि पर्याय अपने षटकारक से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। उसको अदलने बदलने करने मिटाने हिलाने में तीर्थंकर इंद्र नरेंद्र धरणेन्द्र कोई समर्थ नहीं, कोई समर्थ नहीं है। अब विचार करो कि जो अज्ञानी है, जो तो ये सब समझता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, और उससे कोई सप्त व्यसन रूपी कोई पाप हो गए, कोई बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई, तो सुनना ध्यान से, वो बहुत रिग्रेट करता है। तो रिग्रेट करने से क्या होता है? और दुखी होता है। और अगर वो रिग्रेट करने का स्तर बढ़ जाए ना, सुनना बहुत ध्यान से, तो सुसाइड कर लेता है। रिग्रेट का फल ये है दुख। समझ में आ रही है बात? शोक, शोक में संतृप्त हो जाता है, शोक में। और यहां पर दे रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग। क्या बोला? पहली पर्याय में अरे गलती हो गई, हिंसा हो गई, फालतू झूठ बोल दिया, अरे कैसे भाव हो गया, रिग्रेट हुआ। फर्स्ट टाइम में रिग्रेट हुआ। अरे आज तो अपन ने सुना था, क्या सुना था? ये पर्याय उत्पन्न होती है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये क्रमबद्धता में हुई, किसी कर्म के उदय में हुई। ओहो, मैं तो अभी भी परमात्मा हूं, मैं तो अभी भी ध्रुव हूं। सुनना, ध्रुव स्वीकार करने से वो उस राग का अभाव होगा, उससे बंधने वाले कर्म पूर्वबद्ध कर्म का अभाव होगा, नया कर्म बनेगा नहीं,
और ऐसी घटना द्वारा घटित नहीं होगी, इतना बड़ा लाभ होगा। रिग्रेट तो बराबर। सारी दुनिया कर रही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या बोला? तीव्र कषाय गलती करती है। छोटा बच्चा है ना, 4 साल का, 5 साल का, इससे बोलो सॉरी बोलो, नहीं बोलेगा सॉरी तीव्र कषाय में। और कषाय मंद होगी, सॉरी बोल देगा, हाँ सॉरी मम्मा सॉरी। तो ये तो तीव्र कषाय मंद कषाय का स्वरूप है। इन दोनों से पार कोई परमात्मा द्रव्य यहां विराजमान है। क्या बोला? इनसे न्यारा कोई परमात्मा द्रव्य विराजमान है, जिसकी विराधना करके ये रिग्रेट उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? अपने परमात्मा पने की विराधना करके अनंत पाप होता है। रिग्रेट होना अच्छी बात नहीं है, होता है फॉर टाइम बीइंग, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी अच्छी बात नहीं है। और जिन शासन की तो ये मान्यता है कि इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। बोलो। रिग्रेट सुनो, दूसरा व्यक्ति गलत दिखे, सुनना बहुत ध्यान से, दूसरा व्यक्ति गलत दिखे तो दुख होता है, लेकिन अपन गलत दिखे तो महादुख होता है। आत्महत्या कभी भी दूसरा गलत करे तो नहीं होती, मैं कितना गलत, मैं कितना गलत। आज जो क्या बोलते हैं उसको, आपने बारे में हीनता आती है ना, वो ज्यादा बड़ा पाप है। समझ में आ रही है बात? अब उससे आप प्रथमान युग से टैली करो इस बात को। राजा शेणिक ने गले में सर्प डाला मुनिराज के, बोले कितना बड़ा अपराध किया, उसका फल में क्या हुआ? नरक का बंद हुआ। इतना बड़ा अपराध, सुनना। और मुनिराज थे मना पर ज्ञानी, तो वो क्या विचार कर रहा था? मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। अरे मैं रक्षक था, मैं राजा था, मैं भक्षक बन गया, मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मुनि के उपसर्ग कर दिया, मैंने गलत जान रहा था। वो उसको क्या हुआ, वो बहुत रिग्रेट होने लगा, वो आत्महत्या का भाव आ गया। और मना पर ज्ञानी मुनिराज, मुनिराज ने क्या बताया? अरे तू परम करता है, इस भाव से भिन्न परमात्मा है, तू अभी अपने को परमात्मा दे। तो उनने क्या किया? ये वाली बात अच्छी है, अब तो खूब सर करेंगे, उपसर्ग करते रहो, अपने को अकर्ता जानो, ऐसा जाना उन्होंने। अरे उसी समय ध्रुव स्वीकार किया, सम्यक दृष्टि हुए, छायक सम्यक दृष्टि हुए। समझ में आ रही है? महावीर भगवान के समोषण में पहुंचे, 60,000 प्रश्न किए। यह है ध्रुव दृष्टि का फल, अनंत शांति, अनंत शांति। उसके फल में नरक गए, लेकिन नरक में भी आनंदित है, दुखी नहीं है औरों की मिथ्या दृष्टियों की तरह। ये ध्रुव दृष्टि का फल है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।